वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेम मैथ क्लासेस। माय नेम इज़ प्रेम कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 क्लास 10 जेक बोर्ड का है यह, ठीक है। क्लास 10 का है यह, जेक बोर्ड का एनसीईआरटी बुक का है। तो यहाँ लिखा है, बताइए कि देखना है त्रिभुज में दो त्रिभुज दिया है, इसमें से युग्म समरूप कौन सा समरूपता कसौटी को लिखना है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो उसका समरूपता कसौटी को लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैसे लिखेंगे। तो यहाँ देखते त्रिभुज ए बी सी में, देखिए ए यहाँ 60 डिग्री और कौन पी भी क्या है यहाँ पे 60 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी तथा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ ए और पी दोनों क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। कैसे होगा, क्योंकि दोनों 60 डिग्री है। उसी तरह एंगल बी और एंगल क्यू भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 80 डिग्री। उसी तरह से एंगल सी और एंगल आर हो जाएगा इक्वल, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। क्यों होगा, क्योंकि दोनों 40 डिग्री, यह 40 है तो यह भी 40 है। तो ये कौन सा कसौटी हो जाता है समरूपता का, ए से। ये क्या हो जाएगा, ए से दोनों त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का। बस आंसर केवल ये लिखना है, ए से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का। सब में ऐसे ही होगा, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है आपको। 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ ए बी सी में और इधर यहाँ पी क्यू आर दिया हुआ। ये क्वेश्चन थोड़ा चेंजेस करके दिया हुआ है, तो हम लोग देखेंगे घुमा फिरा के कैसे दिया। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब ए सी और पी क्यू दोनों बराबर हो जाएगा, बट्टा में चला जाएगा। और इधर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूनी 5। तो इसको हम समझाने के लिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कैसे करके। तो देखते हैं, समझाने के लिए हम इसको लिख रहे हैं। तो यहाँ देखिए कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ए बी किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर का। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बाय यहाँ हो जाएगा क्यू आर, इधर हो जाएगा ए सी बाई हो जाएगा पी आर, और इधर हो जाएगा बी सी बाई पी आर। ए बी का वैल्यू कितना दिया है, 2, 2 बटा हो जाएगा 4 बराबर 3 बटा 6 बराबर 2.5 बाई यहाँ 5। कैसे किया देखिए, यह ए बी 2 है, क्यू आर 4 है, ए सी 3 है, पी आर 6 है, बी सी 2.5 है, पी आर 5 है। तो ये देखिए पॉइंट हटा तो नीचे आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, नीचे 1/2, 1/2 बराबर 1/2 आया। मतलब यह साइड से क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। तो ये समरूप हो जाएगा। बस आपको यही लिखना है, पूरा नहीं लिखना है, ठीक है। आंसर में केवल यही लिखना है, साइड से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर, बस और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, थर्ड नंबर में देखिए 3 दूनी 6 हो जा रहा है और 2 दूनी 4, लेकिन 2.7 को अगर करते हैं तो 5 इससे कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। मतलब ये तीनों भुजा यहाँ पे बराबर नहीं है, इसलिए 3 नंबर त्रिभुज क्या होगा, समरूप नहीं है। 3 नंबर में केवल क्या लिख देंगे, नो लिख देंगे या फिर नहीं लिख देंगे, बस इतना ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर में देखिए यहाँ पे, यह देखिए साइड है, 2.5 का डबल करते हैं तो 5 आता है, बीच में 70 है और 5 का डबल करते हैं तो 10 आता है। मतलब यह 4 नंबर जो है वो साइड एंगल साइड से यह त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। किससे, साइड एंगल साइड से, ये वाला, क्योंकि 2 गो भुजा और बीच का कोण, 2 भुजा और बीच में कोण होना चाहिए, तब उसको साइड एंगल साइड कहते हैं। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, बस यही लिखना है आंसर में और कुछ नहीं लिखना। आप आंसर भी मिला लीजिए, बुक में तो दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन में देखते हैं, ये क्वेश्चन ए बी सी और डी ई एफ में देखिए यहाँ पे यह भुजा है 2.5, तो डबल करते हैं तो 5 आता है, 3 है, डबल करते हैं तो 6 आता है, यहाँ 80 है और यहाँ 80 है। तो ये भी साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज समरूप होना चाहिए, लेकिन ये त्रिभुज समरूप नहीं होगा। क्यों समरूप नहीं होगा त्रिभुज, क्योंकि देखिए ये वाला त्रिभुज इसलिए समरूप नहीं होगा क्योंकि 2 भुजा, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, 2 भुजा और बीच का कोण होना चाहिए। यहाँ देखिए यह 2 भुजा लेकिन बीच में कोण नहीं दिया है, यहाँ कोण नहीं है, कहाँ कोण दिया है, यहाँ पे। इसमें जैसे 2 भुजा और बीच में कोण दिया है, लेकिन यहाँ पे 2 भुजा और बीच का कोण यहाँ पे होना चाहिए, जो कोण यहाँ दिया है, इसीलिए ये 3 नंबर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मतलब ये जो 3 नंबर है ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ सॉरी ये क्वेश्चन कौन सा था, ये 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर में क्या हो जाएगा, नो, मतलब नहीं। कोई भी कसौटी यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि
यह 80 डिग्री यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न बनाते हैं, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया गया है, आप थोड़ा समझ गए तो इसको बना करके चेक करिए आप। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यह क्वेश्चन हम केवल आप लोगों को हिंट्स दे रहे हैं, यह क्वेश्चन आपको खुद से ही बनाना है। देखा जाए फिगर में दिया हुआ ODC समरूप है OAB का, मतलब ऊपर और नीचे वाला दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। मतलब ऊपर में जो से यह D 70 डिग्री है तो B भी 70 डिग्री हो जाएगा, यह भी 70 डिग्री होगा, मतलब D और B 70 डिग्री होगा, जिसको एकांतर कोण कहते हैं। उसी तरह C A के बराबर हो जाएगा, जिसको हम लोग एकांतर कोण कहते हैं, और ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो जाएगा, जिसको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। हमको क्या क्या निकालना है, DOC। तो यहाँ पे देखिए कोण DOC निकालना है, तो फिगर मिलाइए DOC कैसे निकालेंगे। DOC निकालने के लिए देखा जाए, एक अगर इस तरह का लाइन रहता है, इस तरह का अगर लाइन रहता है और इस तरह से दिया रहता है, तो ये कोण और ये कोण दोनों को जोड़ने से 180 डिग्री आना चाहिए। और इसमें देखेंगे कि यह 125 डिग्री दिया है, मतलब मान लेते यह 125 डिग्री है, तो यह कितना डिग्री हो जाएगा, यह हो जाएगा 55 डिग्री। 125 और 55 दोनों को जोड़ते तो देखिए 180 डिग्री आना चाहिए। तो DOC है, तो यहाँ पे लिखेंगे 180 माइनस 125 डिग्री बराबर यह हो जाएगा 55 डिग्री। हम शॉर्टकट बता रहे हैं, ठीक है, आपको डिटेल में लिखना बस समझाने के लिए। तो यहाँ पे 100 घटेगा तो ये 55 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है यह कितना आ गया हमारा, यह 55 डिग्री आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब इसको और इसको ये तीनों को जोड़ते 180 डिग्री। तो हमको यहाँ से अगर C निकालना है, मतलब कोण DCO निकालना है, DCO। तो तीनों को जोड़ेंगे और 180 से घटाएंगे, मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे और 180 से घटाएंगे, मतलब 180 माइनस, देखिए 70 और 55 दोनों को जोड़ते हैं तो 125 आता है, और घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 55 डिग्री। मतलब ये भी हमारा कितना आ गया, यह 55 डिग्री आ गया। ठीक है, तो अब हमको एक क्या निकालना है, यह अब ये 55 डिग्री आ गया। अब एक तो निकालना है OAB दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे OAB फिगर मिलाइए OAB। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कोण OAB बराबर हो जाएगा कोण DCO बराबर हो जाएगा 55 डिग्री, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण की वजह से क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। OAB बराबर कितना निकल जाएगा, 55 डिग्री। तो ये मैंने हिंट्स दिया है, आप अच्छे से देखिए, समझिए और फिर से आप बनाइए। ठीक है, यह इसमें काफ़ी सारा क्वेश्चन दिया है, तो यह वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा। तो आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बना रहे हैं। यह वीडियो काफ़ी बड़ा बनने वाला है, इस वजह से हम लोग कोशिश करते हैं कि छोटा बनाने का। ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ क्वेश्चन आपको खुद से भी कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे 3 नंबर में क्वेश्चन आप पढ़िए, बुक से दिया हुआ है। ठीक है, कि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हम यह चीज़ यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, आप वो खुद से लिखिएगा। लिखेंगे अभी काफ़ी टाइम लगेगा, लिखेंगे। दिया है ABCD एक समलंब है, जिसमें AB समांतर है CD का। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है CD का, यहाँ पे लिखेंगे। सिद्ध करना है OA/OC बराबर OB/OD, यह सिद्ध करना है, दिया हुआ है। तो प्रमाण में हम लोग चलते हैं। प्रमाण में हम लोग लेंगे त्रिभुज OAB, फिगर में मिलाइए कहाँ पे त्रिभुज दिया है, तथा त्रिभुज OCD में फिगर में मिलाइए OAB और OCD, ये ऊपर वाले ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, तो दोनों में हम लोग क्या देखेंगे, A और C बराबर हो जाएगा। एंगल A बराबर एंगल C कैसे बराबर होगा, तो यह हो जाएगा एकांतर कोण की वजह से, एकांतर कोण। उसी तरह से एंगल B और एंगल D भी बराबर हो जाएगा। एंगल B बराबर एंगल D, यह भी हो जाएगा एकांतर कोण की वजह से। ठीक है, और साथ में हो जाएगा कोण O बराबर कोण O, यह कैसे बराबर होगा, तो यह हो जाएगा यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से ये क्या बराबर हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग A समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा OAB, समरूप हो जाएगा त्रिभुज OCD। और जब समरूप हो जाता है तो उसका भुजा क्या होता है, अनुपात में होता है, इसीलिए यहाँ लिखाएगा OA/OC बराबर OB/OD, और यह प्रूव्ड हो गया। देख सकते हैं कैसे ये प्रूव्ड हुआ है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप बुक से पढ़ सकते हैं। दिया हुआ है OR/OS बराबर OT/PR दिया हुआ है। ठीक है, और सिद्ध कोण 1 बराबर कोण 2 भी दिया है। तो सिद्ध करना है PQS समरूप है त्रिभुज PQS
समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। तो फिगर में हम लोग मिलाते हैं, देखिए यहाँ पे पी क्यू एस समरूप करना है टी क्यू आर का। तो जो दिया हुआ उसको हम लोग पहले यहाँ पे लिख देते हैं, क्यू आर बाय दिया हुआ है क्यू एस बराबर क्यू टी बाय दिया हुआ है पी आर, ठीक है। और कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है। तो देखिए कोण 1 है और यह कोण 2 है। तो कोण 1 है तो कोण 1 के सामने पी आर भुजा दिखाई दे रहा है, बराबर कोण 2 है, कोण 2 के सामने पी क्यू भुजा दिखाई दे रहा है। तो मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे एक लाइन हम लिख सकते हैं कि बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये एक प्रॉपर्टी है, बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से ये बराबर कोण हो गया, उसके बराबर सम्मुख जो भुजा है वो दोनों बराबर हो गया। ये बराबर करने का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि ये देखिए पी आर है, पी आर को हमको पी क्यू लिखना है। तो यहाँ पे अब लिखेंगे क्यू आर बाई क्यू एस बराबर क्यू टी। पी आर के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, पी क्यू। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पी आर बराबर पी क्यू। कैसे आया पी आर बराबर पी क्यू, तो देखिए बराबर कौन है, उसके सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे, हमको जो त्रिभुज समरूप करने के लिए बोला जा रहा है पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर। तो अब लिखेंगे यहाँ पे अब त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, टी क्यू आर में। तो टी क्यू आर में हम लोग चलते हैं तो फिगर में हम लोग मिला सकते हैं पी क्यू एस में। तो यहाँ पे हम लोग ये जो दोनों बराबर लिखेंगे, क्यू आर बाई क्यू एस बराबर क्यू टी बाई पी क्यू, ये लिख देंगे जो अभी हम लोग यहाँ पे दोनों बराबर किए थे। साथ में देखेंगे फिगर में कि देखिए ये पी क्यू एस और टी क्यू आर दोनों त्रिभुज में कोण एक क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। यह कोण एक क्या है, वो उभयनिष्ठ है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 1 और यहाँ पे लिख सकते हैं उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों त्रिभुज में वो है, इसी वजह से यह एस ए एस से समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, यह त्रिभुज हमारा समरूप हो जाएगा पी क्यू एस, समरूप हो जाएगा त्रिभुज टी क्यू आर, और यह हो जाएगा प्रूफ। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, ठीक है। इससे 11 से पहले काफ़ी क्वेश्चन छोड़ दिए गए हैं, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन छोड़े गए क्योंकि 5-6 क्वेश्चन हमारे लिए वो उतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इस वजह से वो छोड़ दिए गए और वो काफ़ी बड़ा है और लेकिन छोटा छोटा बनेगा, लेकिन बड़ा ही क्वेश्चन दिया हुआ और वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन को हम लोग बना रहे हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। या आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, दिया हुआ है बुक में, ठीक है, कि ए बी बराबर है ए सी का दिया हुआ है। साथ ही दिया हुआ है कि ए डी लंब है बी सी का। इसके अलावा दिया है कि ई एफ लंब है ए सी का। लंब का मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, ठीक है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ। कहाँ पे ए बी डी फिगर में मिलाते हैं तो ए बी डी, और समरूप ई सी एफ कहाँ पे है तो ई सी एफ देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। यह फिगर दिया हुआ है बुक में, तो सिद्ध करना है तो इसके लिए हम लोग को प्रमाण लिखना होगा। प्रमाण जब हम लोग लिखेंगे तो प्रमाण में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या दिया हुआ है कि ए बी बराबर है ए सी का, और साथ में दिया हुआ है कोण बी बराबर है कोण सी। ये दोनों ए बी बराबर ए सी है, ए बी और ए सी बराबर है, कोण बी और कोण डी बराबर है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज लिखेंगे ई सी एफ में, लिख दिए, ठीक है। अब लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कोण ए बी डी बराबर कोण ई सी एफ दोनों बराबर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए बी और सी, या बी सी बराबर है तो ए बी डी लिख दिए और सी को ई सी एफ लिखे हैं त्रिभुज के अनुसार से। और यहाँ लिखेंगे हम लोग कोण ए डी बी बराबर हो जाएगा कोण ई एफ सी, और बराबर हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। इसीलिए यह हो जाएगा ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ई सी एफ का, और इसी के साथ ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बुक में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कि दिया है ए डी सी, फिगर मिलाइए ए डी सी, ये कौन, और बी ए सी, बी ए सी ये कौन,
ये दोनों क्या है, बराबर है, ये दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है CA² इक्वल टू CB इंटू CD। तो CA देखिए यहाँ पे CA हो गया, CB और CD इंटू है ये, ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रमाण में त्रिभुज इसमें चुनना पड़ता है। त्रिभुज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, त्रिभुज चुनना पड़ेगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DAC। यहाँ पे ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर हम लोग त्रिभुज ABC और त्रिभुज DAC क्यों लिए हैं। यहाँ पे तो और भी त्रिभुज बन रहा है, लेकिन त्रिभुज में हम लोग ABC और त्रिभुज ADC क्यों लिए हैं, तो ये इसके अकॉर्डिंगली। देखिए यहाँ पे CB कौन सा त्रिभुज में आ रहा है, ABC में आ रहा है। CB जो है वो त्रिभुज ABC का भुजा है, CB इसलिए ABC लिए। CD देखिए ये CD कौन सा त्रिभुज है, ADC है, इसलिए ये छोटा त्रिभुज में CD भुजा है, इसीलिए यहाँ पे DAC लिया। समझने के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, लेकिन मैंने काफ़ी चीज़ आपको बता दिया है, इसके ज़रिए आप समझ सकते हैं। तो अब ये दोनों त्रिभुज को हमको समरूप करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे कौन ADC बराबर लिखेंगे कौन BAC। अब नीचे हो जाएगा कौन C बराबर कौन C। ये कौन C दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, इसलिए उभयनिष्ठ कौन है, और ये दोनों बराबर हो गया। तो यह AA से क्या हो जाएगा, दोनों समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DAC। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि समरूप होता है तो उसका जो भुजा होता है त्रिभुज का वो अनुपात में होता है, लेकिन अनुपात में करना है। लेकिन हम आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं इसको प्रूव करने का, क्योंकि अभी यहाँ पे आपको लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा, तो हम बीच में यहाँ पे एक लाइन 2 लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। और ये जो आंसर प्रूव करने के लिए दिया, ये मेरा अपना तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ दिया हुआ है CA² बराबर CB इंटू CD, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे CA² दिया है, स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है, CA.CA, ठीक है। CA क्या हो जाता है, CA² होता है। और इधर बराबर क्या दिया हुआ है, CB इंटू CD। यह देखिएगा हम अपना तरीका बता रहे हैं, कोई टीचर ऐसा नहीं बताया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे CA² था, तो ये जो CA है, और यहाँ देखिए CB और CD है। CB और CD में किसी को भी हम एक को घींच करके ऊपर ले जाते हैं, ये CB है, तो CB को हम लोग यहाँ पे ले गए ऊपर और CA नीचे रहने दिए। देखिए कैसे कर रहे हैं, CB को ऊपर ले गए, CA को नीचे रहने गए, ये CA को हम लोग ऊपर ले जाते हैं, और जो यहाँ पे बच गया था उसको CD को रहने देते हैं। देखें क्या किया हम, नहीं देखे, फिर से देखिए आप, CA² था तो CA इंटू CA लिख दिया, और इधर जो था रहने दिया। अब दोनों में से किसी एक को ऊपर ले जाएंगे, जैसे CB को हम लोग यहाँ ऊपर ले गए, CA को यहीं पे रहने दिए। CA ये ऊपर चला गया और CD यहाँ पे नीचे था। अभी जैसे ये देखिए भुजा अनुपात में आ गया, ये दोनों समरूप होता है, तो ये भुजा क्या होता है, अनुपात में होता है। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करते तो ये आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आता है, CA²। ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो आपको जैसा अच्छा लगे ऊपर से नीचे आना या नीचे से ऊपर जाना, आपको जो अच्छा लगे उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, दिया हुआ है AB/PQ बराबर AC/PR बराबर AD/PM दिया हुआ है, ठीक है। इसमें यहाँ पे मध्यिका भी दिया हुआ है, मध्यिका जो है यह AD हो गया, और इसका जो मध्यिका दिया हुआ है वो PM है। इस तरह से यह मध्यिका दिया हुआ, सिद्ध करना है ABC समरूप है त्रिभुज PQR का, दोनों ये समरूप है। तो हमको समरूप को कैसे सिद्ध करना है, तो सबसे पहले प्रमाण में हम लोग लिखेंगे, यह जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि AD ABC की मध्यिका है, ABC का जो मध्यिका वो AD है, तथा PQR का मध्यिका क्या है, PM। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AD/PM बराबर हो जाता है BD/QM, और बराबर हो जाएगा DC/MR। यह फिगर में हम लोग मिला सकते हैं, AD और इधर हो गया PM, इधर हो गया BD/QM, इधर हो गया DC/MR, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, BD/QM को लेते हैं हम लोग यहाँ से, BD/QM। देखिए यहाँ पे BD और इधर QM, BD मतलब डबल अगर हम लोग BD करते हैं तो पूरा यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2BD, और नीचे लिख सकते हैं 2QM। देखिए 2 हट जाएगा तो क्या बच जाएगा, BD/QM जो यहाँ पे है। लेकिन 2BD अगर करते हैं तो पूरा BC आ जाता है यहाँ पे, और नीचे 2QM करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है QR। मतलब BC का डबल है BD और QR का डबल है QM। इसको 2 इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि BC और QR हमको लाना था, ठीक है।
या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं AD/PM। AD/PM बराबर लिख सकते हैं BC/QR, और यह हो गया इक्वेशन 1। BC/QR देखिए यहाँ पे BC/QR, ठीक है, BC/QR लिखा, और इधर क्या लिख दे AD/PM। देखिए AD/PM इसके इक्वल था इसके, और यह किसके इक्वल है इसके। ध्यान से देखिएगा AD/PM यह इसके इक्वल था, और यह BD/QM किसके इक्वल हो गया BC/QR। तो ये दोनों को हम लिख लिए क्योंकि ये दोनों का हमको ज़रूरत है। लेकिन क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि दिया है AB दिया हुआ है PQ, और बराबर है AC/PR, और बराबर है AD/PM। यह क्वेश्चन में दिया हुआ है, यह समीकरण 2 यह दिया है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से हमको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है, तो AB हो गया PQ बराबर हो गया AC/PR, और AD/PM किसके बराबर है BC/QR का। देखिए ये दोनों मिल जा रहा, हटा करके यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बराबर BC/QR। तो यह हो जाएगा S समरूपता कसौटी से त्रिभुज क्या हो जाएगा ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR, और यह हो गया प्रूफ। अब अगला प्रश्न देखते हैं, बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में यह 2 त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, जिसमें से यह 6 मीटर ये दिया हुआ है, ठीक है, लंबाई हो गया, और यह भूमि से जो सटा है छाया की लंबाई 4 मीटर है। इसी तरह से यह मीनार की जो छाया की लंबाई वो 28 मीटर है, लेकिन मीनार की ऊंचाई हमको निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ प्रमाण में लिखेंगे कि सबसे पहले त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। यह दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। समरूप रहने से उसका भुजा क्या होता है अनुपात में होता है। अनुपात में मतलब यहाँ लिखेंगे AB/DE, और इधर हो जाएगा AC/DF, ठीक है। यह देखिए AB हो गया, इधर का DE लिए, इधर का AC, तो इधर का DF, और मीनार की ऊंचाई यह X हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर। मीनार की ऊंचाई को हम लोग x मान लिए हैं। तो AB कितना यहाँ पे 6, DE कितना है नीचे 4, AC को हम लोग DE नीचे कितना था AB हो गया 6, DE हो गया नीचे यहाँ पे x, ये x है, और AC कहाँ है AC ऊपर में हो गया 4, और DF हो गया नीचे 28। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू 4 बराबर 6 इंटू 28। x अकेले करेंगे तो 6 इंटू 28, और यह 4 नीचे चला गया, 4 सत्ते 28। तो x इक्वल टू हो गया 6 सत्ते 42 मीटर, और यह आंसर हो गया 6 सत्ते 42 मीटर, ठीक है। x इक्वल टू 6 सत्ते 42 मीटर हो गया। यह x क्या था, तो यह मीनार की ऊंचाई था, और इसी के साथ यह आंसर हो गया। ये वीडियो